फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के, तो आप पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी चीज़ों की वीडियो जो है वो रेगुलर अपडेट होती हैं और रेगुलर यहाँ पर अपलोड होती है, जिसके माध्यम से आप अपनी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हमने केमिस्ट्री के कुछ वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, जिसमें से आपके सेल पर आज हम बताएंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा ये कोशिश की जाती है कि आपका एनसीईआरटी का सिलेबस ज़्यादा पढ़ाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि एनसीईआरटी जब से यूपी बोर्ड में लगा है सभी पैटर्न एनसीईआरटी पे हो गए हैं और पेपर भी मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। तो आपको बता दें कि किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है तो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि सेल होगा तो उसमें इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोड होंगे तो इलेक्ट्रोड पर विभव होगा। तो इलेक्ट्रोड के विभव में वह अंतर, यानी कि यहाँ जो भी सेल होता है उसमें कैथोड होता है और एनोड होता है, तो कैथोड व एनोड पर विभवों में अंतर जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं बहती है तो वह सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि उस समय जो है सेल से किसी भी प्रकार की धारा नहीं बहती है। ये आपका 2017 का प्रश्न है। आगे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन डालते हैं तो उसमें लोहे की कील डालने पर क्या होगा। ठीक है, लोहे की कील यदि डालेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये भी प्रश्न 2016 में भी आया है और कई दफ़े और पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लोहे की कील के ऊपर क्या होगा, कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि जो कॉपर की सक्रियता होती है ये लोहे से कम होती है। ठीक है, जो कॉपर की सक्रियता होती है वो क्या होती है, लोहे से कम होती है, जिसकी वजह से यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालेंगे तो लोहे के कील के ऊपर क्या होगा, कॉपर सल्फेट की विलयन लोहे के ऊपर कील के ऊपर क्या होगा, कॉपर की परत चढ़ जाएगी। इसका रीज़न सिर्फ आप लिख सकते हैं सक्रियता से रिलेटेड है, कॉपर की सक्रियता जो है लोहे से कम होती है। अब हम बात करते हैं प्राथमिक सेल के बारे में कि प्राथमिक सेल क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी सेल, तो इसका हम बता दें कि प्राथमिक सेल वे होते हैं, यानी कि प्राइमरी सेल वे होते हैं जिनकी डिज़ाइन ऐसी होती है प्राइमरी सेल की कि उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार यदि हम उसका प्रयोग कर लिए तो उसके बाद हम किसी भी मेथड से उसको जो है आवेशित नहीं कर सकते, और आवेशित न करने का तात्पर्य है कि एक बार उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हम उसको दोबारा प्रयोग में भी नहीं ला सकते। जैसे कि शुष्क सेल, आप जानते हैं कि घड़ी जो आपके घरों में लगी रहती है तो उसमें क्या होता है, उसमें जब सेल ख़त्म हो जाता है तो आप दूसरा सेल ख़रीद के लाते हैं, लेकिन आप उसको चार्ज नहीं करते। तो इसलिए ये कंफर्म हो गया कि वो सारे सेल क्या हैं, प्राथमिक सेल हैं, क्योंकि उनकी डिज़ाइनिंग ही ऐसी है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद हम पुनः आवेशित नहीं कर देंगे। ठीक है, जब हम पुनः आवेशित नहीं करेंगे तो प्राथमिक सेल हो जाएगा। साथ ही लगे हम ये भी प्रश्न बता देते हैं कि द्वितीयक सेल क्या होते हैं। ये वे सेल होते हैं जिनकी डिज़ाइनिंग ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित करेंगे और आवेशित करने के पश्चात पुनः जो है उसे प्रयोग में ला देंगे। ठीक है, तो उस सेल को हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। तो वो शुष्क सेल नहीं होगा, वो ऐसी बैटरियाँ होती है जो कि चार्जिंग के पश्चात फिर से जलती हैं, तो सारे के सारे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेल में आ जाएगा। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लगभग यहाँ से भी बहुत प्रश्न आता है। वैद्युत रसायन का ये चैप्टर है, वैद्युत रसायन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में सभी प्रश्न 2 नंबर वाले होंगे, 2 नंबर के सभी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत लेपन, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, इसको उदाहरण सहित संक्षेप में समझाना है कि विद्युत लेपन क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं कई बार पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर ये होगा कि विद्युत अपघटन द्वारा, ठीक है, विद्युत अपघटन का जो प्रोसेस होता है तो कम सक्रिय धातु की कलई
कम सक्रिय धातु की जो कलई होती है वो अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वैद्युत लेपन कहा जाता है। धातुओं की होने वाली अवांछनीय संक्षारण की क्रिया को विद्युत लेपन से रोका जा सकता है। मतलब कि जब भी उसमें संक्षारण की प्रक्रिया होगी धातु में, क्योंकि आप जानते हैं कि धातु में जंग लगता है, तो जब धातुओं में जंग लगेगा और उसमें संक्षारण की प्रक्रिया होगी तो इसको हम क्या करेंगे? विद्युत लेपन के द्वारा इसको रोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको विद्युत लेपन करके रोक देंगे तो क्या होगा? संक्षारण नहीं होगा धातु में और धातु जो है हमारा कई दिनों तक सुरक्षित रहेगा। इसके उदाहरण की बात करते हैं तो इसका उदाहरण हो जाएगा कि लोहे की चादर पर जिंक या टिन का लेप किया जाता है। जो लोहे की चादर होती है उस पर जिंक या टिन का लेप किया जाता है, क्योंकि जिंक या टिन की सक्रियता क्या होती है? ये लोहे से कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि वैद्युत रसायन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2 नंबर में पूछे जाने हैं यूपी बोर्ड के, तो वो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। आप यदि पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप एक बोर्ड स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी इस पर लाइव भी पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ एक अच्छा स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।